शिरडी, वह छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में भक्ति बसती थी और हवा में साईं बाबा की करुणा गूंजती थी। बाबा उस गांव की आत्मा थे, जिनकी आंखों में संसार का सारा प्रेम था और हाथों में हर पीड़ित के लिए संबल। वे किसी मंदिर के नहीं, किसी मस्जिद के नहीं, वे तो प्रेम के थे। उनका एक ही मंत्र था, श्रद्धा और सबूरी। वही उनके जीवन का आधार था और वही हर उस भक्त के जीवन का प्रकाश, जो उनके दर पर सच्चे दिल से आया। हर दिन बाबा शाम के समय द्वारकामाई मस्जिद में दिए जलाते थे। वे इन दीपों को ईश्वर का प्रतीक मानते थे और उनका जलना जैसे संसार में प्रकाश की पुकार हो। गांव के तेल बेचने वाले व्यापारियों से बाबा थोड़ा सा तेल मांगते और उस तेल से वे दिए जलाते। कुछ व्यापारी खुशी से दे देते तो कुछ मुंह बनाकर। बाबा बिना किसी शिकायत के बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपने कार्य में लगे रहते। लेकिन एक दिन कुछ व्यापारियों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि वे बाबा को तेल नहीं देंगे। उनका अहंकार और अविश्वास उन्हें भीतर ही भीतर कचोट रहा था। वे सोचते थे, ये बाबा रोज मुफ्त में तेल क्यों लेते हैं, आखिर ये कौन है। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बार बाबा को मना कर देंगे। जब बाबा उनके पास पहुंचे और शांत स्वर में बोले कि थोड़ा सा तेल दे दो बेटा, तो सभी ने मना कर दिया। कोई बहाना बनाकर बोला कि तेल खत्म हो गया, कोई मुंह फेरकर बैठ गया। बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना नाराज हुए, ना तकरार की। वे बस लौट आए, जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। द्वारकामाई की ओर लौटते समय उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर वही शांति। उन्होंने दीपकों के पास रखी खाली टीन उठाए और नल से उसमें थोड़ा पानी भर लाए। भक्त उन्हें चुपचाप देख रहे थे। कुछ ने सोचा बाबा शायद आज दिए नहीं जलाएंगे। कुछ चिंतित हो गए कि अंधेरे में मस्जिद सूनी लगती है। लेकिन बाबा शांत थे। उन्होंने पास रखे पानी को दीपक में डाला, बाती लगाई और माचिस से जलाया। सभी देखकर दंग रह गए। पानी से दीपक जल उठा। उस क्षण से शिरडी में बाबा को केवल संत नहीं, चमत्कारी अवतार मान लिया गया। पर बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे कहते, श्रद्धा और सबूरी ही सच्चा चमत्कार है। साईं बाबा का जल से दीपक जलाने वाला चमत्कार अब पूरे गांव में फैल गया था। लोग उन्हें अब सिर्फ एक फकीर नहीं, एक दिव्य पुरुष मानने लगे थे। लेकिन बाबा का जीवन केवल चमत्कारों से नहीं भरा था, वो लोगों को आत्मिक शांति देना चाहते थे। एक बार एक निर्धन महिला, जिसका घर दुखों से भरा था, बाबा के पास रोते हुए आई। बोली, बाबा मेरी किस्मत में सिर्फ अंधकार है, कोई दीपक नहीं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी दीपक बाहर नहीं, अंदर जलाना सीखो। जब मन में विश्वास होता है तो अंधकार भी उजाला बन जाता है। महिला ने घर जाकर वही किया, साईं के नाम पर प्रार्थना की, मन को शांत किया और थोड़े समय में उसकी स्थिति बदलने लगी। लोगों को अब समझ आने लगा था कि बाबा का असली चमत्कार मन को बदलना है। जो बाहर की दुनिया को बदल नहीं सकता, वह बाबा से मिलकर अपने भीतर की दुनिया जरूर बदल लेता है। साईं बाबा के चमत्कारों की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। पर साईं कभी किसी की भी जाति, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं पूछते थे। एक दिन एक अमीर सेठ बाबा के पास आया। उसने बाबा से कहा, मेरे पास धन है, वैभव है, फिर भी मन अशांत रहता है। कृपा करो बाबा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू दीपक जलाता है, पर उस दीपक में अगर हवा भर दे तो क्या वह जलेगा? सेठ बोला, नहीं बाबा, बाती और तेल चाहिए। बाबा बोले, तेरा मन भी ऐसा ही है। तू बाहर की चीजों से उससे भर रहा है, इसलिए वो बुझा हुआ है। इसमें श्रद्धा और सबूरी भर दे, फिर देख कैसे शांति की ज्योति जलती है। सेठ की आंखें भर आईं। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, आज तक मैंने बाहर ढूंढा, आपने अंदर दिखा दिया। उस दिन से सेठ ने सेवा को ही पूजा माना। साईं कहते थे, जो जल से दीपक जला सकता है, वो मन के अंधेरे को भी रोशन कर सकता है। पर पहले श्रद्धा रखो, फिर सबूरी से प्रतीक्षा करो। शिरडी की वह घटना अब केवल गांव की सीमा तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, साईं बाबा के उस चमत्कार की कथा पूरे महाराष्ट्र, फिर देश के कोनों में फैलती चली गई। लोग कहते, शिरडी में एक फकीर हैं जो जल से दीपक जला देते हैं, लेकिन उनका असली प्रकाश लोगों के जीवन को रोशन कर रहा है। अब शिरडी केवल एक गांव नहीं रहा था, वह आस्था का एक केंद्र बन गया था। हर दिन नए लोग बाबा के दर्शन के लिए आते। कोई बीमार शरीर लेकर आता तो कोई टूटा हुआ मन, कोई जीवन की उलझनों से हार चुका होता तो कोई उत्तर खोजने आया होता। पर जब वे बाबा के सामने बैठते तो जैसे सारी बातें मौन में बदल जाती थीं। उनकी आंखें, उनका स्नेहिल हाथ, उनका शांत चेहरा, यही सब प्रश्नों के उत्तर बन जाते। बाबा की दृष्टि में सब समान थे। वे किसी से न ऊंची बात करते, न नीची।
कोई उन्हें फकीर कहता, कोई संत, कोई अवतार तो कोई बाबा, लेकिन वे इन नामों से ऊपर थे। उनके लिए न कोई जाति थी न मजहब। जब कोई हिंदू आता वे राम नाम लेते, जब कोई मुसलमान आता वे अल्लाह कहकर मुस्कराते। वे प्रेम के एक ऐसे सागर थे जिसमें हर तट से जल आकर मिल जाता था। कई बार लोग चमत्कार देखने की आशा लेकर आते, लेकिन लौटते हुए वे बाबा के प्रेम को ही सबसे बड़ा चमत्कार मानते। वे कहते, हम जो मांगे वह मिला या न मिला, लेकिन जो मिला वह मांगे से कहीं अधिक था, मन की शांति। और फिर समय के साथ एक और विशेष दिन आया। एक बूढ़ी स्त्री जिसका नाम था लक्ष्मीबाई वर्षों से बाबा की सेवा करती आई थी। वो हर दिन बाबा के लिए भोजन लाती, बिना किसी स्वार्थ के। बाबा ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने कभी उसकी थाली लौटाई भी नहीं। एक दिन लक्ष्मीबाई ने बाबा से कहा, बाबा क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बाबा बोले, माँ जो तू चाहे पूछ। वह बोली, आपने इतने लोगों को चमत्कार दिखाए पर मुझे कभी कुछ नहीं दिया। बाबा शांत होकर बोले, माँ जिस दिन तूने कुछ पाने की भावना से सेवा की होती उसी दिन मैं तुझे कुछ दे देता, पर तेरी सेवा तो इतनी पवित्र थी कि उसमें कुछ जोड़ने का स्थान ही नहीं था।